राहु सदभिषा का असर गहराया, समुद्र और नदियों में अलर्ट, साइक्लोन फ्लड का जोखिम बढ़ा। तटीय राज्य सावधान, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा और बंगाल में बेमौसम बारिश की चेतावनी। उत्तर दिशा भी एक्टिव, आर्कटिक और नॉर्दर्न बेल्ट में असामान्य जल गतिविधि के संकेत। ग्लेशियर फटे और सुनामी का खतरा, हिमालयी और महासागरीय क्षेत्रों के लिए विशेष अलर्ट। नागरिकों के लिए अलर्ट, इमरजेंसी किट, निकासी मार्ग और अफवाहों से बचाव के निर्देश। प्रशासन के लिए सख्त चेतावनी, रियल टाइम मॉनिटरिंग और तटीय जोनिंग तुरंत लागू करने की जरूरत। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन। मैं हूं शेखर त्रिपाठी आपके साथ। आज की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण ब्रेकिंग भविष्यवाणी लेकर आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। देश और दुनिया की जल तत्व से जुड़ी गतिविधियां, समुद्र, नदियां, ग्लेशियर और मौसम एक बार फिर तेज होते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले हफ्तों महीनों में इन गतिविधियों में असामान्य उछाल के संकेत भी मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए भी जरूरी है। सबसे पहले बात, क्या संकेत मिल रहे हैं? तो दर्शकों, पिछले कई दिनों से मौसम मॉडल्स, समुद्री गतिविधियों और नक्षत्रीय पैटर्न सभी एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। पानी से जुड़ी उथल पुथल अब तेज होने वाली है। जी हां, देश के तटीय राज्य और ग्लेशियर वाले इलाके दोनों ही अलर्ट मोड में रहने चाहिए। समुद्र का तापमान कई जगह बढ़ रहा है और हवा के दबाव में असामान्य गिरावट देखी गई है और ग्लेशियर क्षेत्रों में पिघलाव की गति बढ़ने के भी हमें संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही आकाश में बन रहे पैटर्न ये बताते हैं कि जल तत्व अत्यधिक अब सक्रिय हो गया है और ये सक्रियता कई तरह की घटनाएं घटाने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। साइक्लोन और भारी बारिश, जी हां, अचानक बाढ़ और समुद्री तूफान और सुनामी का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। सबसे बड़ा जोखिम है ग्लेशियर का फटना और नदियों में अचानक जल स्तर का बढ़ना, यानी सिर्फ एक क्षेत्र का ये मुद्दा नहीं बल्कि मल्टी लेयर जल संकट का संकेत है। भारत के तटीय राज्यों के लिए चेतावनी। जी हां, अब भारत के उन राज्यों की बात जहां असर सबसे ज्यादा दिख सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटीय जिले, इन राज्यों में समुद्री हवाओं के पैटर्न बहुत तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की अगर बात माने तो अचानक भारी बारिश, तटीय बाढ़ और समुद्र में ऊंची लहरों का उठना और लो प्रेशर जोन्स का बनना आने वाले कुछ समय में सामान्य बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तो कई बार साइक्लोन की शुरुआती स्टेजेस दिख चुकी हैं जो आगे बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अनियमित बारिश और बिजली कड़कने की घटनाएं असामान्य रूप से बढ़ सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में समुद्री हलचलें तेज होने की आशंका जताई जा रही है। वैश्विक स्तर पर कौन कौन से इलाके खतरे में हैं, तो ये मुद्दा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि पूरी दुनिया में जल से जुड़े संकेत असामान्य दिखाई दे रहे हैं और इन क्षेत्रों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं कैरेबियन आइलैंड यानी अटलांटिक साइड की, तो यहां पर साइक्लोनिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, ये क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय जलीय और भूकंपीय जोन में आता है और फिलहाल यहां पर जोखिम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यूएस के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, कैलिफोर्निया में समुद्री तूफानों की आवृत्ति बढ़ सकती है। जी हां, आर्कटिक और उत्तरी क्षेत्र, शीत क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलाव तेज हो सकता है जिससे बाढ़ और समुद्री जल स्तर का खतरा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वैश्विक संकेत बताते हैं कि ये सिर्फ लोकल नहीं बल्कि प्लेनेटरी लेवल गतिविधि है। अब बात करते हैं ग्लेशियर जोन की। जी हां, ग्लेशियर बेल्ट की बात करते हैं। हिमालयी क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, नेपाल सीमा, इन सब जगहों पर बर्फबारी और पिघलाव का पैटर्न असामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अचानक ग्लेशियर पिघलता है तो नदियों में जलस्तर कुछ ही घंटों में अचानक जानलेवा स्तर तक बढ़ सकता है और गाड़ियों, घरों का बह जाना, पुलों और संपर्क मार्गों का टूट जाना, फ्लश फ्लैट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और भूकंपीय गतिविधियां भी अगर इसी के साथ होती हैं तो झीलों के फटने का जोखिम बढ़ जाता है।
और ये क्षेत्र अगले कुछ महीनों के लिए बार बार न्यूज की सुर्खियां बन सकता है। बात करते हैं अब मल्टी लेयर जल संकट की। तो सबसे बड़ी चुनौती दर्शकों, जल संकट सिर्फ एक रूप में नहीं आने वाला है। पानी कई चेहरों में सक्रिय हो सकता है। समुद्र का उफान, नदियों की बाढ़, बेमौसम बारिश और साइक्लोन और ग्लेशियर पिघलना, सुनामी का खतरा, जब ये सभी तत्व एक साथ सक्रिय होते हैं तो हालात सामान्य से ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और आपदा विशेषज्ञों की भाषा में इसे मल्टी लेयर हाइड्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहा जाता है और यही पैटर्न इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली घटनाओं के संकेतों की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, विशेष रूप से दीपावली के बाद कई राज्यों में बेमौसम बारिश, समुद्र में अचानक लहरों की ऊंचाई का बढ़ना, दक्षिण भारत में भारी आंधी, उत्तर में ग्लेशियरों में दरारें और पिघलाव और पूर्वी भारत में बिजली कड़कने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और ये सब घटनाएं संकेत देती हैं कि प्रकृति का जल तत्व लगातार सक्रिय हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आसान और लागू करने योग्य कदम जो है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे बात पहली कि आप अपना बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले मौसम अलर्ट पर नजर रखें। आईएमडी, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की आधिकारिक सूचनाएं देखते रहें। घर में इमरजेंसी किट तैयार रखें। साफ पानी और टॉर्च और बैटरी, दवाइयां, फर्स्ट एड किट, मोबाइल पावर बैंक, सूखा राशन, पहचान पत्रों की कॉपी, ये सब तैयार रखें। परिवारों को इमरजेंसी प्लान समझाएं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को निकासी मार्ग और सबसे नजदीकी सुरक्षित जगह की भी जानकारी दें। इसी के साथ मछुआरे अलर्ट रहें। समुद्र में जाने से पहले हर बार मौसम विभाग की एडवाइजरी देखना मत भूलें। अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, तो केवल अधिकृत सूचना को ही मानें। बात करते हैं प्रशासन और सरकार को क्या करना चाहिए। तो तटीय क्षेत्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, समुद्र, ग्लेशियर और नदियों पर सैटेलाइट डेटा का उपयोग, तटीय क्षेत्रों में गैर जरूरी विकास कार्यों पर अस्थायी रोक और राहत दलों को पहले से प्रशिक्षित करना, और इसी के साथ नदियों के किनारे पानी का बहाव नियंत्रित करने का इंतजाम करना, स्कूल, हॉस्पिटल और सार्वजनिक जगहों की इमरजेंसी प्लानिंग, ये सब सरकार को पहले करना होगा। अगर सरकार ऐसे कदम उठाती है तो नुकसान कम हो सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर सुनामी जैसी घटना या बादल फट जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। तो आपको तुरंत समुद्री किनारा छोड़ करके ऊंची जगहों पर चले जाना चाहिए। सामान बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले जान और फिर जहान। अलार्म सुनते ही जल्दी से और शांति से निकासी करें और बच्चों और बुजुर्गों को पहले निकालें। मानसिक और सामुदायिक सहारा, जी हां, बड़ी आपदाओं के बाद लोग डर, तनाव और घबराहट महसूस करते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि राहत शिविरों में मानसिक सहायता जो है वो बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान, बुजुर्गों की विशेष देखभाल और एक दूसरे की मदद करने का भाव मिला करके सबको अब ऐसी स्थिति में खड़ा होना चाहिए। तो आपदा अगर बड़ी से बड़ी भी आती है तो उसे संभाला जा सकता है। तो दर्शकों, ये चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए है। पानी का तत्व जितना जीवन देता है उतनी ही बड़ी चुनौती भी दे सकता है। हम तैयार हैं तो खतरा कम है, हम सावधान हैं तो नुकसान कम है, और अगर हम एकजुट हैं तो मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। तो मैं हूं शेखर त्रिपाठी। अखंड मंथन के माध्यम से आपसे यही अपील करते हैं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए कुछ विशेष राज्यों के लिए आने वाले समय में एक विशेष तैयारी गाइड और प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपायों की भी जानकारी देंगे अगले एपिसोड में। कमेंट सेक्शन में अपना राज्य बताएं। अगर आप जिन राज्यों के बारे में हमने आपको सूचना दी है, अगर आप इन राज्यों में निवास करते हैं तो आपके लिए हम विशेष अलर्ट बुलेटिन भी तैयार करेंगे। तो अपने क्षेत्र का नाम, अपने राज्य का नाम देना मत भूलिएगा। और ये सारी जो हमने जानकारी दिखाई है, ये राहु के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद देश में अचानक जल संकट बढ़ सकता है, और ये वहां भी हो सकता है जहां पर आप सोच रहे हैं कि अब तो वर्षा का मौसम जा चुका है। जी हां, वर्षा का मौसम जाने के बाद भी अभी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अचानक से पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटना हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, और उसके कारण कोई अचानक से आपदा आएगी। आप जब सुबह का अखबार उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी घटना आपके पड़ोस में घट चुकी है। इसीलिए हमारे सभी दर्शकों के अलर्ट के लिए हम ये कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, और ये पूरे भारतवर्ष के दर्शकों
को ही नहीं बल्कि हम संसार भर के दर्शकों की एक तरह से स्थिति को देखते हुए उन्हें सावधान कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे क्षेत्रों में हैं संसार में या भारत में तो आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए और अपना अलर्ट किट जो है एक तरह से वो रेडी करके रखना चाहिए कि अगर कोई आपदा आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। क्योंकि अक्सर जब अचानक कोई आपदा आती है तो हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है और हम अगर उस समय ज़रा सी भी चूक या देरी कर दें तो एक बड़े नुकसान की वजह बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो फिर अगर कोई आपदा आती भी है आपके क्षेत्र में तो आप इससे बहुत सरलता से निकल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का भविष्यवाणी विशेष का कालचक्र का हमारा आज का एपिसोड। देखना मत भूलिएगा हमारा अगला इसी से जुड़ा हुआ एपिसोड। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और अगर आप हमारे चैनल को और हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर के संतुष्ट हैं तो फिर आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि अब से हमने प्रातःकालीन प्रसारण में सुबह 8 बजे और सायंकालीन प्रसारण में सायं 6 बजे हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद जी सरस्वती की महान जो कथा है राम कथा उसका प्रसारण कर रहे हैं। और अब से आपको प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर के नाम जप और ईश्वर के चर्चा में आपको भाग लेने के लिए हम ये कार्यक्रम लाइव दिखा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इस प्रवचन का आनंद उठाएंगे। और जैसा कि आप कहते हैं कि हम हमेशा जो है वो डराने वाली बातें करते हैं, बिल्कुल आपका नज़रिया अलग हो सकता है। एक ही बात को आप डर या सावधानी दोनों कह सकते हैं। हमारा कार्य है आपको सावधान करना और इसी के साथ आपकी जानकारी में भी वृद्धि करना और इसी के साथ साथ भक्ति और धर्म के पथ पर भी आपको अग्रसर करना है। तो इसीलिए अब हमारे चैनल पर बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इनकी आवृत्ति इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और आपको दिन भर कुछ न कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने को मिलते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।